एक बहुत ही गंभीर इशू पे आपका ध्यान दिलाऊंगा। वैसे तो कुरुक्षेत्र में जब से बीजेपी सरकार आई है भूमाफिया का पूरा जोर है। लगातार अवैध कॉलोनियां कट रही हैं और यहाँ तक है कि बड़े बड़े शोरूम भी अवैध कट रहे हैं। पिछले दिनों हमारा अजीज है जेजीपी का एक लीडर है जुगेश, उसने कहा आपको प्रूफ दिए थे कि 2800 रजिस्ट्रियां एक साल में अनऑथराइज कॉलोनियां की हुई है। वो सारी जो रजिस्ट्रियां उसमें 90% रजिस्ट्रियां ऐसी हैं कि जो ये आपके नए बस स्टैंड के सामने से लेके और जेल तक जो कमर्शियल साइट काटी जा रही है और वो सारी अनऑथराइज है। और हैरानी इस बात की है कि अनऑथराइज पर रजिस्ट्री नहीं हो सकती, परंतु साइट वो जो दूसरी दिखा दी जाती है और रजिस्ट्री वहां की कर देती है। ये इस प्रकार का खेल हो रहा है। और कमर्शियल की रेट वहां 1.5 लाख रुपए गज और रजिस्ट्री होती है 20,000 रुपए गज। यहां तक तो अभी तक सारा चल रहा था, परंतु हद तो अब ये हो गई कि एक ऐसी कमर्शियल साइट काटी जा रही है। आप पिपली रोड क्लेयर के पंप से आगे जाओगे तो लेफ्ट साइड में आपको एक सड़क बनती दिखेगी, बन रही है अभी मौके पे आज। वो जो जगह है वो 1988 में सरकार ने एक्वायर की थी। 1 एकड़ जो फ्रंट का रतगल के निरंजन सिंह है जिनकी जमीन एक्वायर हुई थी, और उसके बाद वो सुप्रीम कोर्ट से हार गए। सुप्रीम कोर्ट में उन्होंने रिपिटिशन डाली। माननीय उस समय के चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया और एक उनकी बेंच ने ये 8 अगस्त 2023 को उनकी रिव्यू पिटिशन भी खारिज कर दी। ये ऑर्डर है जिसमें स्पष्ट उन्होंने लिखा है कि एप्लीकेशन फॉर लिस्टिंग द रिव्यू पिटिशन इन हाई कोर्ट इज रिजेक्टेड। और एक और लिख दिया पेंडिंग एप्लीकेशन इफ एनी स्टैंड डिस्पोज हो। मतलब इससे बढ़िया कोई ऑर्डर नहीं हो सकता। परंतु उस जमीन पे पीछे 2 एकड़ लेके भूमाफिया ने वो जो सरकारी जमीन आज के दिन उसके ऊपर से रास्ता बनाकर कमर्शियल साइट काट दी। अब मेरा आपके बीच में आने का मतलब यही है कि आज मैं अभी डीसी साहब को मिल के आया और उनसे कह के आया हूं कि ये जो साइट काटी जा रही है कल को ये रास्ता तो बंद होगा, चाहे कोर्ट से हो चाहे सरकार से हो। जो लोग पीछे इसको कमर्शियल साइट ले रहे हैं मारे तो हो जाएंगे, भूमाफिया तो बेच जाएगा। तो उस पर जल्दी रोक लगाई जाए। उन्होंने कहा है कि हम कमेटी बना के इसकी जांच करेंगे। और इसका एक अलग और पहलू देता हूं कि उसके बाद जब इन्होंने जमीन पे सड़क काटनी शुरू करी, एक दूसरे नाम से उसी जमीन पे उसी खसरा नंबर पे इन्होंने हाई कोर्ट में पुनर्विचार याचिका डाली। और अभी 27 जनवरी 2026 यानी 10 दिन पहले माननीय हाईकोर्ट का जो ऑर्डर आया है, वी डिसमिस द पिटिशन विद कॉस्ट 10,000 टू बी डिपॉजिट बाय द पिटिशनर विद द हाई कोर्ट लॉयर वेलफेयर फंड सेविंग बैंक अकाउंट नंबर इतना स्टेट बैंक ऑफ इंडिया। मतलब 27 जनवरी को हाई कोर्ट ने उस पर कॉस्ट भी डाल दी, परंतु यहां इतने हौसले बड़े हुए हैं कि अब भी उस पर सड़क बनाकर पीछे कमर्शियल साइट काटी जा रही है। तो ये आपके बीच में इसलिए क्योंकि आप भी इस शहर के निवासी भी एक जागरूक मतदाता हैं कि उन लोगों को बचाया जाए जा सके जो पीछे इस धोखे में कि हम फ्रंट से हमें रास्ता मिल रहा है वो कमर्शियल साइड में लूटे ना। इस प्रकार के हौसले आज सरकार के जो लोग हैं उनको ध्यान तो देना चाहिए। बुजुर्गों की पेंशन कट रही है, आज कितनी ही बुजुर्गों की पेंशन काट दी। हमें हैरानी होती है। आज मंत्री श्री किशन बेदी जी का बयान पढ़ रहा था, क्या इसमें शर्तें लगा दी गई। जब ये पेंशन शुरू हुई थी बुढ़ापा सम्मान पेंशन थी,
ये कोई आय पे नहीं थी, ये आयु पे थी। जिसकी 60 साल की उम्र उसको पेंशन दो। अब यहाँ तो ऐसा हो रहा है, किसी का लड़का नौकरी लगा हुआ है तो उसकी उसकी आय में जोड़ लेते हैं। और कोई मक्खन भर के 1 किले की जमीन बेच का, फसल बेच का आएगा, फसल पे खर्चा कितना हो नहीं, फसल का जितना, मेरी फसल मेरी ब्योरा में जितनी जमीन बिकेगी उसके खाते में पैसे आएंगे, उसकी इनकम जोड़ लेंगे। आप भी काफी लोग ऐसे हैं जो खेत से जुड़े हैं। अब 4 किले की अगर जीरी 2 लाख की बिकी, 2 लाख आमदन थोड़ी है, परंतु उसमें जोड़ के पेंशन काट दी, उसकी तरफ कोई ध्यान नहीं। तो ये सारी चीजें अभी 20 तारीख से विधानसभा का सत्र आने वाला है। हमने आज जिला के उपायुक्त से मिलके ये भूमाफिया के खिलाफ शिकायत भी दी है। उन्होंने कहा है कि हम इसकी इंक्वायरी कराएंगे और अगर इस पे कोई काम नहीं होता तो आने वाले सेशन में भी हम इसको उठाएंगे। आखिर इस प्रदेश हरियाणा प्रदेश के लोग या कुरुक्षेत्र शहर के भोले भाले लोग इस झांसे में आकर अपना कोई बेचारा किला बेच के कमर्शियल साइट लेगा, किसी के पास कोई रिटायरमेंट की पूंजी पड़ी होगी उससे लेगा, उसको बचाया जा सके। और सेशन के दौरान भी पूरे हरियाणा प्रदेश से जुड़े मुद्दे और विशेष रूप से कुरुक्षेत्र शहर से जुड़े थनेसर हल्के के जो भी मुद्दे होंगे हम विधानसभा में उठाएंगे। आज इसलिए आपको यहाँ बुलाया था और मेरी उम्मीद है कि आपकी कलम से, आपके दिखाए गए इस चैनल से आप उन लोगों को बचा सकेंगे जो इन भूमाफिया की गिरफ्त में आए हुए। नगर परिषद में लगातार इशू को लेकर बड़े आंकड़ेबाजी हो रही है, सभी लोग मैं मान के चलता हूँ नगर परिषद थनेसर पूरे हरियाणा प्रदेश के जितने निगम और परिषद और पालिका है सबसे ज्यादा भ्रष्टाचार है। एनडीसी के नाम पे मैंने कहा ना, जो एनओसी जो देते हैं रजिस्ट्री की, ये जो रजिस्ट्रियां फर्जी हुई है ना, जो अनऑथराइज में, ये सारी इसी प्रकार की हुई है कि दिखा तो रखा कल्याण नगर और रजिस्ट्री हो रही है दीदार नगर, ये इस तरह की हो रही है सारी। मुख्यमंत्री का बयान है कि पेंशन कटी है, इसके बारे में क्या कहेंगे? तो अपने गाँव में जाके देख लेना कितना की कटी है, और मुख्यमंत्री जी को अपने गाँव में पूछ लेगा कितने की कटी है। आज बुजुर्ग रो रहे हैं जिनकी पेंशन कटी है। आज मंत्री जी ये कह रहे हैं कि वेरिफिकेशन कराएंगे और जिनकी कटी है अगर उनकी सही पाई गई तो एरिया विद एरिया लगाएंगे। तुम पहले वेरिफिकेशन करा लो ना, बाद में काट दो। तंग करने के लिए सरकार अगर ये चाहती है कि वेरिफिकेशन करानी तो पहले वेरिफिकेशन करा लो। इन्होंने तो इसी प्रकार से पहले क्या किया कि जब चुनाव था, चुनाव के अंदर गरीब आदमी की वोट लेने के लिए इन्होंने कहा कि आप सेल्फ डिक्लेरेशन से आप परिवार पहचान पत्र बनाओ। परिवार पहचान पत्र में जो जिसने लिखा उसका बीपीएल बना दिया। हरियाणा प्रदेश में 76% लोग बीपीएल में चले गए और चुनाव में जब वोट ले ली और सरकार बनने के बाद 14 लाख कार्ड काटे हैं, 14 लाख कार्ड काटे हैं। अगर एक कार्ड पे 5 आदमी की मेंबर होना, 70 लाख लोगों के कार्ड काटने का काम इन लोगों ने किया है। ये सारा काम इस प्रकार से कर रहे हैं कि किस प्रकार से लोगों को परेशान किया जा सके। आपने भूमाफियों की बात की है, तो क्या इन भूमाफियों को कोई राजनीतिक संरक्षण प्राप्त? राजनीतिक संरक्षण के बगैर तो होते ही नहीं। अब आप और मैं काटने लगा, कौन काटन देगा? कोई नाम नहीं, मुझे नहीं पता, जांच होगी जो भी लोग हों उसके खिलाफ। यहाँ पर मैं किसी के विरोध में नहीं हूँ। मैं चाहता हूँ कि जो लोग पहले अनऑथराइज कट रही है, कम से कम सरकारी जमीन से रास्ता देकर तो ना काटो, लोगों को लूटो तो ना। कितने एकड़ में है लगभग ये 2 एकड़ पीछे है और 1 एकड़ ये है। 1 एकड़ जो जगह है ये जो सुप्रीम कोर्ट और से एक्वायर हुई है, सुप्रीम कोर्ट ने उनकी डिसमिस की हुई है, उसमें से रास्ता दे रहे हैं और पीछे 2 एकड़ में कमर्शियल साइट काटी जा रही है। बुढ़ापा पेंशन की बात करी, लेकिन कल दिव्यांगजन जो है वो प्रदर्शन कर रहे थे, उनका था आरोप था कि उनकी पेंशन काट दी, बीपीएल राशन कार्ड भी काट दिए और आय का कोई साधन नहीं। ये कह रहा ना, सभी लोगों को वोट लेने के बाद कैसे परेशान किया जाए, आज ये सरकार उस काम पे लगी हुई है। 20 तारीख को विधानसभा का सेशन है। बुढ़ापों की पेंशन, इन्होंने तो दिव्यांगों के साथ जिनको बेचारों को एक सुविधा मिली हुई थी, 60 साल की उम्र तक वो नौकरी कर सकते थे, उनकी आयु को 58 साल कर दी है। ये तो ये चाहते हैं कि इस प्रकार से लोग परेशान, आज लोगों को परेशान करने पे लगे हुए हैं। धान घोटाला देख लो ना, रजिस्ट्री घोटाला देख लो ना, कितने घोटाले हुए हैं। आज हम चर्चा करेंगे धान घोटाला से, मुख्यमंत्री से ये भी पूछेंगे कि सुप्रीम कोर्ट का फैसला आने के बाद भी SYL के को फैसला लागू कराने के बजाय
आप पंजाब के चुनाव को देखते हुए उनसे टेबल पे क्यों बात कर रहे हो? ये जब हमारा फैसला है उसको लागू कराओ, टेबल पे किस लिए बात कर रहे हैं? 20 तारीख को पंचकुला में बड़ा प्रदर्शन जो है कर रही है। हर पार्टी का अपना निर्णय होता है वो कब करेगी। आज हमारे प्रदेश अध्यक्ष का बयान है कि हम बीपीएल कार्डों के कटने से और बुजुर्गों की पेंशन कटने के लिए आंदोलन करेंगे। उसकी डेट तो स्टेट अध्यक्ष देंगे, जैसे भी देंगे हम उसके लिए तैयार हैं। सर, ये जो धान घोटाले की बात है, 5 अधिकारियों के खिलाफ कार्रवाई है, क्या लगता है कि इससे ये सिर्फ लिपाप होती है, सिर्फ करनाल को टारगेट बना के। मुझे एक बात से आपको आज बताना चाहता हूं कि केंद्र की सरकार ने पंजाब के अंदर 10,000 करोड़ के धान घोटाले की जांच दी के आदेश दिए, परंतु क्योंकि यहां पर बीजेपी की सरकार है, यहां पर जांच के आदेश नहीं दिए, जबकि उससे भी ज्यादा यहां पर कई सालों से हो रहा है धान घोटाला। तो केंद्र की सरकार को भी ये जो फैसला है, जैसे पंजाब में जांच के आदेश दिए, पूरे हरियाणा के धान घोटालों की जांच के आदेश देने चाहिए। उसमें अगर धान घोटाला पूरे प्रदेश की जांच करोगे तो उसमें ऐसे लोग मिलेंगे जो आप देखते होंगे, पढ़ते भी होंगे कि जीरी तो आई नहीं, गेट पास कट गई, और जीरी की बजाय चावल ला के सेलर वाले लग गया। और इसमें खाली सेलर वाले, आड़ती और आपके ये जो अधिकारी कर्मचारी नहीं, इसमें राजनेता भी बहुत ऐसे हैं जिन लोगों ने इसमें मोटी कमाई खाई है। सर, पूर्व विधायक अक्सर प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हैं, आप पे आरोप लगाते हैं दुकान को लेकर, 46 नंबर दुकान, उसका मैटर क्या है? क्योंकि वो खुद कहते हैं कि मैं तो अंदर जाऊंगा और साथ लोग बताएंगे। ऐसा जी, मैंने कई बार इस बात का आपसे आगे ले लिया, और उन्होंने मेरे ख्याल जब के मंत्री हैं जब से इसकी जांच पे लगे हुए हैं। और मैं तो भाई खुला चैलेंज है कि अगर वो दुकान ये मान के चलते हैं ये लोग कि मेरा उस पर राइट नहीं मिलता तो बनता तो रद्द कर दो, जिन्होंने दी उसके खिलाफ कार्रवाई कर दो। मैं तो हाउस की मीटिंग में भी कहा था। बाकी मैं इस दुकान के बारे में ज्यादा नहीं कह सकता, क्योंकि हमारा एक पारिवारिक 50 साल से हम दुकान करते हैं, सारे शहर के लोग जानते हैं। और इस प्रकार से वो तो अच्छी बात करते हैं, परंतु मैं नहीं, मैं कहता हूँ उन्होंने जो करना है, मैंने हाउस की मीटिंग में कह दिया, नहीं तो लोग कोर्ट में चले जाते हो, कब के इंक्वायरी में लगे हुए हैं। मैंने तो आज तक कुछ नहीं कहा। वो अच्छी से अच्छी इंक्वायरी कराएं, सीबीआई से कराएं, अगर जो दोषी पर उसको सजा दो। पहले वो मंत्री से जब क्यों नहीं करा लिया? और पर मैं आपके माध्यम से जरूर कहूंगा, थोड़ी बहुत हार को बर्दाश्त करना सीखें। शुक्रिया।